Welcome student, hope so you are doing well. Today our topic is question number 4. Find the values using distributive property. आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है. कैसे करना है? आप यहाँ पे देखें, जो वैल्यू आपको 2 टाइम गिवन है और वो ये देखें 235 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 235 मल्टीप्लाई बाय 75, यानी कि 235 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. हम इसे क्या करेंगे, और ये हो भी सेम कंडीशन रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है. आपने 235 को कॉमन लिया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में बाकी दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है. 25 प्लस 75. आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली ओपन करोगे ना इस ब्रैकेट को, जब तो हमारी ये वाली कंडीशन बन जाएगी. अब आपने क्या करना है, 235 मल्टीप्लाई बाय, आपने इन दोनों को ऐड करना है. 25 में 75 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 100. ठीक है, आपने 235 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ. 235 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 23,500. ये आपका आंसर है. अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए. बी पार्ट है हमारे पास 347 मल्टीप्लाई बाय 123 मल्टीप्लाई माइनस 347 मल्टीप्लाई बाय 23. अब यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है. दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. 347, इसको आपने कॉमन लिया. 347 मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन होगा वो हमने पुट करना. आपके पास यहाँ पे देखें एक वैल्यू हमारे पास कौन सी गिवन है, 123, ये वाली वैल्यू राइट की. इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास साइन है वो हमने यहाँ पे पुट करना है, वो हमारे पास है माइनस, आपने यहाँ पे राइट कर दिया. और सेकंड वैल्यू राइट कर दी 23. देखिए 347 यहाँ भी था, यहाँ भी था, दोनों के साथ गिवन था. हमने इसे क्या किया, कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई का साइन राइट किया. फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दिया. अब आप अगर इन केस इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़े तो आप जब ओपन करोगे तो आपकी ये वाली कंडीशन बन जाएगी. अब यहाँ पे देखें 347 मल्टीप्लाई बाय 123 में से आपने 23 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 100. यहाँ पे फिर सेम वही कंडीशन है. आपने 347 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आपके पास आ जाएगा 3,04,700. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. अब इसका सी पार्ट है. सी पार्ट हमें गिवन है 968 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 968 मल्टीप्लाई बाय 23. देखें 968 यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है. आपने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया. 968 को यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ तक देखें ये भी सॉल्व कर दी, ये भी और ये भी. अब हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, एक 77. अब कौन सा साइन में जो है वो हमने पुट नहीं किया, वो है प्लस का. आपने यहाँ पे पुट किया प्लस, और सेकंड वैल्यू आपके पास है 23. अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 77 को प्लस करना है 23 को. आप 3 में 7 प्लस करोगे तो 10 हो गया, 1 आगे कैरी कर दिया. 7 प्लस 2 9 प्लस 1 9 प्लस 1 हो गया आपके पास 10. अब 968 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,06,800, यानी 96,800 आपके पास जो है वो आंसर होगा. अब डी पार्ट आपके पास क्या है, 1
1056 multiply by 154 minus 1056 मल्टीप्लाई बाय 54। आपने पहले इन दोनों को कॉमन लिया, ठीक है। 1056 को कॉमन लिया, अब ये वाला भी मल्टीप्लाई है, ये भी आपने इसको कॉमन लिया। अब आपने ब्रैकेट में पहले ये वाली वैल्यू राइट की 154, फिर ये वाला साइन राइट किया, फिर आपने माइनस 54। यानी कि इस कंडीशन में जो जो चीज़ है आपने उसको राइट करना है। माइनस का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं, प्लस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल अगेन हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1056 मल्टीप्लाई बाय 154 में से आपने 54 माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 100। अब आपने 1056 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 1056 के बाद जितने ज़ीरो है उतने आपने पुट कर देने हैं। अब ई पार्ट है, ई पार्ट अपना देखिए, इसमें है 567 मल्टीप्लाई बाय 875, फिर आ गया प्लस 567 मल्टीप्लाई बाय 125। अब यहाँ पे इन दोनों 567 को आप कॉमन लेंगे। 567, आपको पता है ना, अगर किसी वैल्यू में कोई गिवन वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई राइट किया, फिर आपने 875 राइट किया। ये दोनों टर्म्स के दरमियान साइन था प्लस का, तो यहाँ पे आपने प्लस राइट किया। अब आपने इसमें 125 को ऐड करना है। 567 मल्टीप्लाई 5 में 5 प्लस किया 10, 1 आगे कैरी कर दिया। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 0 राइट किया, 1 आगे कैरी कर दिया। 8 + 1 9 + 1 10, 10 हो गया। अब आपके पास आंसर जो आया वो आया है 1000। आपने 1000 के साथ 567 को मल्टीप्लाई करना है। 567 के साथ आपने 30 को पुट कर देना, ये आपका आंसर। अब एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट में ये एफ पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको कहा है 1098 मल्टीप्लाई बाय 129 माइनस 1908 मल्टीप्लाई बाय 29। अब 1098 को आपने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। 129 माइनस 29, 129 से जब आप माइनस करेंगे 29 को तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। अब आपने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 109800। ये आपका आंसर है। यहाँ इस क्वेश्चन पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सॉरी, इस पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।